Hello friends, welcome once again on the official YouTube channel of Envision Institute and I am अंजनी नेगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए विच इज हाउ टू रिकॉर्ड जीएसटी ट्रांजैक्शंस इन टैली प्राइम। टैली ERP 9 जो अकाउंटिंग के लिए सालों से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर रहा है, अब नए नाम टैली प्राइम के रूप में हमारे सामने है। और दोस्तों सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि अंदाज भी बदल गया है। इंटरफेस नया है, पहले से भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया है और कुछ शॉर्टकट्स भी इसमें बदले हैं। इसके अलावा कई फीचर्स भी नए हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि टैली अपने नए अवतार टैली प्राइम में पॉपुलैरिटी की नई बुलंदियां छूने वाला है। तो टैली प्राइम में आप जीएसटी की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके अलावा ITC किस तरह से आपको लेना है और लास्ट में जीएसटी की पेमेंट आप कैसे करेंगे, ये सब ट्रांजैक्शंस आज हम लोग टैली प्राइम में सीखेंगे। तो हर बार की तरह आज की इस वीडियो को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास में एक टैक्स इनवॉइस है जो कि एनविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को रिसीव हुआ है। एनविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करती है। इन्होंने 50 पीसेस कंप्यूटर परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 34,600 ईच कंप्यूटर फ्रॉम तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। इसके अलावा एनविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड भी दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और आप सभी को पता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर CGST और SGST चार्ज होता है। तो बिल में CGST और SGST भी चार्ज है। अब GST किस रेट से यहाँ पर चार्ज हुआ है तो आप यहाँ देखेंगे, नीचे देखिए यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है। इसमें CGST 9% और SGST 9% लिखा हुआ है। इट मीन्स ट्रांजैक्शन में जो GST का रेट है वो 18% है। अब इसी इनवॉइस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये टैली प्राइम का इंटरफेस है। यहाँ पर एनविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है। अब आपको इस कंपनी में GST की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। GST की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ फीचर्स को एनेबल करना होगा। तो उसके लिए आप देखिए, आपको यहाँ पर टॉप में एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है Alt K। ये कंपनी की शॉर्टकट है। तो आप यहाँ पर Alt K प्रेस कीजिए या फिर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देंगे फीचर्स। तो या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने ये कंपनी फीचर्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सेम स्क्रीन को आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली पर थे तो आपको यहीं पर ही F11 प्रेस करना था। तो जैसे आपने F11 प्रेस की तो देखिए सेम वही स्क्रीन आपके यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको राइट हैंड साइड पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप एंटर करते हुए इस ऑप्शन तक पहुंचेंगे। हालांकि ये ऑप्शन यस है, बट स्टिल आपको अभी GST से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को अपनी कंपनी में एंटर करना है। तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पे आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको स्टेट है, आपने दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ। हमारे केस में ये दिल्ली है तो हमने दिल्ली ही सेलेक्ट किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है तो आप यहाँ से कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप रेगुलर SSC हैं तो आप यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हमारा SSC रेगुलर है तो हमने यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद SSC ऑफ अदर टेरिटरी है। अगर एनविजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड किसी और टेरिटरी के भी SSC हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे और फिर उस टेरिटरी को ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लोगे। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं है तो हम इसे नो ही रहने देते हैं। एंटर करेंगे। देन GST एप्लीकेबल फ्रॉम, आप सभी को पता है GST 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो चुका है
बट यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस दिन से आपकी कंपनी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी के ऊपर 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी एप्लीकेबल था, तो हमने वही डेट यहाँ पर एंटर कर दी। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है कंपनी का जीएसटी नंबर। कंपनी का जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद आप एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। आप जो अपनी GSTR1 फाइल करते हो वो मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली। आप सभी को पता है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप अपनी GSTR1 को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, बट हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी रिटर्न मंथली फाइल करते हैं, तो हम यहाँ से मंथली ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट ई-वे बिल एप्लीकेबल, यस ई-वे बिल एप्लीकेबल है तो हमने यहाँ से यस सेलेक्ट कर लिया। देन एप्लीकेबल फ्रॉम, ऑब्वियसली जब से आपके जीएसटी एप्लीकेबल है तब से आपका ई-वे बिल भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2020 ही रहने देंगे। देन थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, आप सभी को पता है कि अगर इनवाइस वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल भी जनरेट करना होता है। सेम यही चीज इंट्रास्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, वहां पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है। बट अगर मैं दिल्ली स्टेट की बात करूं तो दिल्ली के केस में इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर अगर आपकी इनवाइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो ही आपको ई-वे बिल को जनरेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू को ऑल्टर कर देते हैं, हमने यहाँ पर 1 लाख एंटर कर दिया। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड। आपको ये पता ही होगा कि जीएसटी में अगर आपको एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ अगेंस्ट सर्विसेज विच आर टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, तो आपको जीएसटी की लायबिलिटी को रेज करना होता है। तो अभी आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं, तो अभी इस ऑप्शन को हम लोग नो ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। जीएसटी में रिवर्स चार्ज का भी कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस टैली में कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा, बट अगेन आज इस ऑप्शन को हम अभी नो ही रहने देते हैं। देन नेक्स्ट सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इस ऑप्शन को नो ही रहने देना। उसका रीजन यही है कि अगर आपकी कंपनी में एक ही रेट्स वाले गुड्स की सप्लाई होती है जिनके ऊपर सेम जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और जीएसटी का रेट एंटर कर दीजिए। बट हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर कंपनीज में जो सप्लाई होती है उसमें जीएसटी के रेट डिफरेंट हो सकते हैं, तो डिफरेंट गुड्स के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का रेट डिफरेंट होगा, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को नो ही रहने देना है। और जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे उस समय हम डिफरेंट रेट्स ट्रांजैक्शंस में ही एंटर करेंगे, तो इस ऑप्शन को आप नो रहने दोगे। और सिमिलरली एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस को भी नो ही रहने दोगे। लास्ट में ऑप्शन आता है प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स। आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इट मीन्स आपके पास में कोई ना कोई एलयूटी या फिर बॉन्ड की डिटेल्स होंगी, तो आपको अपनी एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स को अगर एंटर करना है तो आप इस ऑप्शन को यस करके उन डिटेल्स को एंटर कर सकते हो। एंटर करके आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करोगे, देन आपका कर्सर रुकेगा एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर। टीडीएस को हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, टीडीएस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो अभी इस ऑप्शन को हम लोग नो ही रहने देते हैं। एंटर करते हुए आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अगेन आप गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। अब आपने जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शंस को यस कर दिया है, अब बारी आती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। तो आप गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ देखिए ट्रांजैक्शंस के अंडर आपको वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। आप एरो की से यहाँ पर आइए वाउचर्स पे और एंटर कर दीजिए। अभी मेरे को सेल्स का वाउचर दिखाई दे रहा है, बट मुझे सेल नहीं करनी है, मुझे परचेज करनी है। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए आपको परचेज दिखाई दे रहा है, इसकी शॉर्टकट आपको F9 दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ से सिंपली F9 करोगे। जैसे ही आपने F9 किया आप देखिए यहाँ पर आपको परचेज का वाउचर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट एंटर करनी है और फिर सप्लायर इनवाइस नंबर एंटर करना है। ये डिटेल्स आपको आपके टैक्स इनवाइस पर ही मिल जाएंगी। तो एक बारी इनवाइस ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये इनवाइस 1 अप्रैल 2020 का है और इनवाइस नंबर 1 है।
पार्टी का नेम तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इन डिटेल्स को यहाँ से देखकर हम टैली में एंटर करेंगे। तो इनवाइस नंबर आप यहाँ पर 1 एंटर कर दीजिए। डेट आपकी 1 अप्रैल 2020 है, तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्टी नेम, अभी पार्टी नेम में आप देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ कैश लेजर दिखाई दे रहा है। टैली में 2 लेजर्स प्री डिफाइंड होते हैं, मीन्स वो पहले से ही क्रिएट होते हैं। एक कैश अकाउंट पहले से बना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और लेजर क्रिएट करना तो या तो आप सिंपली यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शंस पर एंटर कर दीजिए, अदरवाइज टैली में कुछ भी क्रिएट करना होता है उसकी शॉर्टकट ऑल्ट सी होती है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। ये देखिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पर अब आपको पार्टी का नाम लिखना है, तो हमारे केस में पार्टी थी तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे। तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो आप सिंपली एस प्रेस कीजिए और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर किया। देन ऑप्शन नेक्स्ट आता है आपके पास में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अब आप बिल की डिटेल्स भी एंटर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मान लीजिए पार्टी ने आपको 45 डेज का डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया है कि आपको इतने टाइम के अंदर उनको पेमेंट करनी है। एंटर करते हुए कर्सर को आप लेकर आओगे एड्रेस पे। एड्रेस आप बिल में से देख लीजिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन एंटर करते हुए आप कर्सर को लेकर आओगे पिन कोड पे, जो भी पिन कोड था बिल में वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद कर्सर को आप लेकर आओगे रजिस्ट्रेशन टाइप पर। अगर आपका क्रेडिटर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट करोगे, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ से अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करोगे। बट आपने अभी देखा था कि इनवाइस में जीएसटी भी चार्ज हो रखा है, इट मीन्स तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो हम यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर करना है, तो आप अगेन इनवाइस में से चेक करके यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करेंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपका कर्सर रुकेगा सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स पे। जीएसटी नंबर एंटर करने के अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शंस को भी चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको जो भी ऑप्शंस अगर चेंज करने तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप, वो रेगुलर ही है। अगर वो भी किसी और टेरिटरी के एसएससी हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। देन इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिए, अदरवाइज एंटर कर दीजिए। देन नेक्स्ट कंसिडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस, अगर आप जो परचेज कर रहे हो वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आप कर रहे हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर पार्टी आपकी डीम्ड एक्सपोर्टर है तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिए। हमारे केस में ऐसा है नहीं, तो हम सिंपली एंटर करके आगे बढ़ते हैं। पार्टी टाइप, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक अगर पार्टी SEZ है या एम्बेसी है या डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है तो आप इनमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। जीएसटी नंबर हम ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है, एंटर करके आप आगे बढ़िए। अगर तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्टर है तो इस ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए, अदरवाइज एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एंटर करोगे आपकी लेजर क्रिएशन स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी, और एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने दिखाई देंगी पार्टी डिटेल्स। पार्टी का लेजर आप बना चुके हो और लेजर बनाते समय ही आपने सारी डिटेल्स एंटर कर दी थी, तो ये ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिल होकर आ जाएंगी। एंटर करते हुए आप इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर दोगे। अब कर्सर आपका रुका है परचेज लेजर पे, तो यहाँ पर आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। अगेन या तो क्रिएट पे चले जाइए, नहीं तो ऑल्ट सी कर दीजिए। तो हमने ऑल्ट सी किया यहाँ पर, और हम यहाँ पर बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज जो बनता है आपका वो परचेज अकाउंट में ही बनता है। अगर आप इस परचेज के लेजर को इनवाइस राउंडिंग के लिए या डिस्काउंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बट अभी हम सिंपली परचेज को परचेज अकाउंट के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज जीएसटी एप्लीकेबल,
आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका जीएसटी लगा है, तो ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल भी है, तो हम यहाँ से एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करेंगे। एंटर। द नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। देखिए इस ऑप्शन में आपको जीएसटी की डिटेल्स को एंटर करना होता है, बट हम इस ऑप्शन को नो ही रखते हैं। उसका रीजन ये है कि अभी इस ट्रांजैक्शन में आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो जिनके ऊपर जीएसटी का रेट 18% है, और इस लेजर को, परचेज अकाउंट को आप इस ट्रांजैक्शन में यूज कर रहे हो। सिमिलरली कल को आप कुछ डिफरेंट गुड्स परचेज करोगे जिनके ऊपर हो सकता है जीएसटी का डिफरेंट रेट हो, उस समय भी आप लेजर तो यही यूज करोगे। तो अगर आपने इस ऑप्शन को यस कर दिया तो आपको यहाँ पर रेट तो एंटर करने ही पड़ेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए तो हम रेट एंटर कर देंगे 18%, लेकिन जब हम 28% या डिफरेंट जीएसटी रेट वाली सप्लाई को एंटर करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर रेट चेंज करना होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर बारी यहाँ पर जीएसटी का रेट चेंज करें। तो इस ऑप्शन को आपको यस नहीं करना है व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स। सर्विसेज के केस में थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, बट गुड्स के केस में आप इस ऑप्शन को यस नहीं करोगे। उसका रीजन सिंपली यही है कि हमने इसी लेजर को डिफरेंट जीएसटी रेट्स के लिए यूज करना है। लाइक अगर हम 18% वाले गुड्स परचेज करें तो भी हम इसी लेजर को यूज करेंगे, 28% वाले गुड्स परचेज करें तो भी हम इसी लेजर को यूज करेंगे। तो हम इस लेजर के अंदर जीएसटी का रेट एंटर नहीं करेंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा, वो ये कि अगर हम जीएसटी के रेट यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग आइटम्स परचेज करेंगे और जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो जो आइटम क्रिएशन स्क्रीन होगी उसी स्क्रीन के अंदर हम लोग जीएसटी का रेट भी एंटर कर देंगे। तो अभी इस ऑप्शन को आप नो रहने दीजिए। देन नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है टाइप ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो यहाँ से आप गुड्स सेलेक्ट कर लोगे। एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दो। कर्सर अब आपका रुक गया है नेम ऑफ आइटम पे। तो हम क्या परचेज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। तो आप अगेन यहाँ पर ऑल्ट सी कीजिए और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कोई लेजर नहीं है तो इसके आगे आप अकाउंट नहीं लिखोगे। एंटर करो आप। देन अंडर मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर को कोई कैटेगरी देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कुछ गुड्स हैं जो एज रॉ मटेरियल हैं, या कुछ गुड्स हैं जो आप एज सेमी फिनिश गुड्स हैं आपके पास में, या फिनिश गुड्स हैं। तो अगर आप किसी भी आइटम को कैटेगराइज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर उनकी कैटेगरी आप यहाँ पर ऑल्ट सी से बना सकते हो। देन आप एंटर करोगे। देन यूनिट्स, हर आइटम को मेजर करने की कोई ना कोई यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनानी पड़ेंगी। तो हमारे केस में कंप्यूटर के लिए हम लोग पीसेस बना देते हैं। तो अगेन आप यहाँ पर ऑल्ट सी कीजिए और सिंबल में आप PCS टाइप कीजिए। देन फॉर्मल नेम में आपको कंप्लीट नेम लिखना होगा पीसेस। देन UQC यूनिट क्वांटिटी कोड। अब जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यूनिट्स को सेलेक्ट करना होता है, तो आप सिंपली P प्रेस कीजिए और यहाँ से पीसेस सेलेक्ट कर लीजिए। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पीसेस में कोई भी डेसिमल प्लेसेस का रोल नहीं होता है, तो हम इसको 0 ही रहने देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। देन कर्सर अब आपका रुका है कहाँ पर, जीएसटी एप्लीकेबल पे। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है तो हम एप्लीकेबल ही सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब देखिए हमने अभी तक पीछे किसी भी लेजर में जीएसटी के रेट्स एंटर नहीं किए हैं। हमने आपको भी बताया अभी कि जीएसटी के रेट्स जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएशन स्क्रीन के अंदर ही रेट्स को एंटर किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कीजिए और जीएसटी की डिटेल्स को स्टॉक आइटम के लिए एंटर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस आइटम से रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कंप्यूटर ही टाइप कर देती हूँ। HSN कोड, आपने जो इनवाइस देखा था उसमें HSN कोड भी था, तो हमने 8471 वो HSN कोड इनवाइस से देखकर यहाँ पर एंटर कर दिया। देन कैलकुलेशन टाइप, जो जीएसटी लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, ऑन वैल्यू पे लगेगा या ऑन आइटम रेट पे लगेगा। तो हम यहाँ से लेंगे ऑन वैल्यू।
टैक्सेबिलिटी, कंप्यूटर्स आपके एग्जम्प्ट हैं या नील रेटेड हैं या टैक्सेबल हैं। ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर टैक्सेबल हैं, तो हम यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। देन आपको यहाँ पर रेट बताना है इंटीग्रेटेड टैक्स का, तो आप बेशक यहाँ पर IGST का रेट एंटर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट एंटर कर रहे हैं, बट टैली ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 9% या जो भी रेट होगा उसका हाफ % शो कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर। अब आप एंटर करके इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कीजिए। देन टाइप ऑफ सप्लाई, कंप्यूटर्स आपके क्या है, अगेन गुड्स ही हैं, तो हम यहाँ से गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। द नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेज, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की, हमने 50 क्वांटिटी परचेज की, तो हमने यहाँ से 50 सेलेक्ट कर लिया। देन रेट, किस रेट से आपने परचेज किया है, आप इनवाइस में देखोगे अगर, तो यहाँ पर हम लोग इनवाइस से रेट को देखकर एंटर कर देंगे, विच इज 34,600। ये देखिए आपका अमाउंट 17,30,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब आप एंटर कीजिए। अब देखिए आपका कर्सर कहाँ पे रुका, अगेन आइटम के नीचे रुका है। तो अगर आपने इनवाइस में कोई और आइटम भी परचेज किया है तो आप उसको यहाँ पर ऑल्ट सी से यहाँ पर क्रिएट कर दोगे, लेकिन हमारे केस में हमने कोई और आइटम नहीं परचेज किया है, हमारे बिल पर CGST और SGST चार्ज हुआ है। तो आप सिंपली एक एंटर और कीजिए और देखिए आपका कर्सर थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ पर अब आपको लेजर बनाना है CGST और SGST का, तो आप सिंपली ऑल्ट C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए CGST अकाउंट। CGST जो है वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, तो यहाँ से आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो CGST है उसका कौन सा टैक्स है, वो यहाँ से GST आएगा। GST में कौन सा टैक्स टाइप है, तो सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स। देन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, अभी यहाँ 0 शो हो रहा है, आपको इसको 0 ही रहने देना है। उसका रीजन अगेन यही है कि आप इसी लेजर को 14% के लिए भी यूज करोगे, इसी लेजर को आप 6% के लिए भी यूज करोगे, इसी लेजर को आप 2.5% के लिए भी यूज करोगे। मीन्स डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स विद डिफरेंट GST रेट्स में भी आप CGST का यही लेजर यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन नहीं करोगे। और अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन कर दी तो टैली इस लेजर को पर्टिकुलरली उन्हीं रेट से रिलेटेड सप्लाई के लिए ही यूज कर पाएगा, तो हम इस ऑप्शन को 0 ही रहने देंगे। अब आपके माइंड में अगेन क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर टैली को कैसे पता चलेगा कि GST मुझे 9% कैलकुलेट करना है या मुझे 14% कैलकुलेट करना है। तो ध्यान कीजिए, अभी जो हमने आइटम की स्क्रीन बनाई थी उस स्क्रीन के अंदर ही हमने GST के रेट एंटर किए थे, तो टैली उसी स्क्रीन से ये कैलकुलेट करेगा कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सा GST का रेट लगना है। तो इसको ऑप्शन को 0 रहने देंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है राउंडिंग मेथड। तो अगर आप टैक्स को राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करके नियरेस्ट 1 रुपी पे तो लिमिट 1 ले लेंगे। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए CGST आपका कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर ऑल्ट करेंगे और यहाँ पर SGST अकाउंट बनाएंगे। SGST भी अगेन आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, सेम GST है ये। GST में अब SGST बना रहे हो तो स्टेट टैक्स आ जाएगा। परसेंटेज आपको 0 ही रखना है, रीजन आपको पता चल चुका है। अब नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने SGST का भी सेम अमाउंट आ गया। अब एंटर करते हुए कर्सर आपका रुकेगा प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो आपकी इनवाइस वैल्यू है दैट इज मोर देन 50,000, और अगर मैं डेली की बात करूं तो हमारे केस में 1 लाख से ज्यादा है, तो ई-वे बिल तो जनरेट होगा ही। तो यहाँ पर आप ई-वे बिल की डिटेल्स को अगर एंटर करना चाहते हो तो आप इसको यस करोगे और डिटेल्स को एंटर करोगे। अब आपको ये डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो देखिए जब सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए हैं तो ऑब्वियसली उसने भी ई-वे बिल जनरेट किया होगा, तो इनवाइस के साथ साथ आपके पास में ई-वे बिल भी होगा। वहां से आप डिटेल्स को देखकर इस वाउचर में एंटर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम इस ऑप्शन को नो रहने देते हैं और एंटर करते हुए आप आगे बढ़ोगे। देन बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। नया बिल है, न्यू रेफरेंस आएगा, बिल नंबर आ गया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अपने आप आ गया, और जो टोटल अमाउंट बना है इनवाइस का दैट इज 20,41,400 वो यहाँ पर शो हो रहा है।
एंटर करते हुए आप परचेज की स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए आपने परचेज की डिटेल्स एंटर कर दी हैं, परचेज वाउचर एक्सेप्ट कर लिया है। ये हमारी परचेजेस जो है वो हमारी इनवर्ड सप्लाईज होती हैं और इनवर्ड सप्लाईज के लिए हमें जो रिटर्न भरनी होती है वो होती है GSTR 2। तो देखो टैली में जैसे ही आप परचेज की एंट्री को एक्सेप्ट करोगे ऑटोमेटिकली हमारी GSTR 2 भी फिल हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। आप वापस आओगे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से आप चलोगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा GST रिपोर्ट्स, एंटर कीजिए यहाँ से और GSTR 2 पर आ जाइए। ये देखिए जैसे आप GSTR 2 पर आओगे आपके सामने यहाँ पर B2B में एक इनवाइस आपको शो हो रही है जिसकी टैक्सेबल अमाउंट 17,30,000 है और टोटल टैक्स जो 3,11,400 का है। अब ये जो टोटल टैक्स आया है आप चाहते हो कि मैं CGST और SGST का अलग अलग कॉलम्स में डिटेल्स देखना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, आप F12 प्रेस कर दो और ये देखिए जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको टैक्स अमाउंट CGST अलग से दिख रहा है और SGST अलग से दिख रहा है। सेम अमाउंट से आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दिखाई दे रहा है कि आपको इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने परचेज की एंट्री एक्सेप्ट की ऑटोमेटिकली हमारी GSTR 2 भी फिल होती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हमें टैली सॉफ्टवेयर को यूज करने का। हमें अलग से कोई रिटर्न के लिए डाटा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा बनता जाएगा। अब हम रिकॉर्ड करेंगे सेल की एंट्री। तो सेल्स की ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अगेन ट्रांजैक्शंस में वाउचर में जाएंगे और सेल के लिए आप यहाँ पर अगेन राइट हैंड साइड पर देखिए शॉर्टकट दी हुई है आपको F8, तो आप F8 प्रेस कीजिए। देन सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है, आपने किस दिन सेल की। तो सपोज हम लोगों ने 15 अप्रैल को सेल किए तो हम F2 प्रेस करके यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं 15 अप्रैल। देन अगेन पार्टी नेम आपको बताना है, जैसे हम लोगों ने तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रिएट किया था ऑल्ट सी से, सिमिलरली आप अपने डेटर को भी यहाँ पर ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे या फिर आप सिंपली इधर क्रिएट वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमने शुभम कंप्यूटर्स एक बिजनेस एंटिटी है उनको हमने सेल किया, तो ऑल्ट सी से हम यहाँ पर शुभम कंप्यूटर्स का लेजर बना देते हैं। देन पार्टी हमारी सन्ड्री डेटर में आएगी तो आप यहाँ से सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लीजिए। देन सिमिलरली मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को भी आपको यस रखना है। उसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमने सपोज उन्हें 30 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है तो यहाँ पर 30 डेज एंटर करोगे। इसके अलावा उनका यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है, सिमिलरली पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करोगे। देन अगेन अगर वो रजिस्टर हैं तो आप यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप अनरजिस्टर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो भी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको उनका GST नंबर एंटर करना होगा। GST नंबर आपने एंटर कर दिया। देन अगेन ये स्क्रीन को आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर आपको फर्दर कोई डिटेल्स को यस करना है तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। देन आपके सामने पार्टी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर ऑलरेडी लेजर में हमने सारी डिटेल्स एंटर कर दी थी इसलिए ये भी ऑटोमेटिकली फिल होके आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो एंटर करके आप आगे बढ़िए। देन सेल्स लेजर में आपको सेल्स का लेजर बनाना, जिस तरीके से हमने परचेज लेजर में परचेज लेजर बनाया था तो यहाँ पर सेल्स लेजर वाली फील्ड पे आप सेल्स अकाउंट बनाओगे। तो आप ऑल्ट सी कीजिए यहाँ पर और सेल्स अकाउंट लिख लीजिए। सेल्स अंडर बनता है सेल्स अकाउंट की। सेम यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल लेंगे जिस तरीके से आपने परचेज अकाउंट में लिया था। देन ट्रांजैक्शन के ऊपर GST एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करोगे। देन सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको नो ही रखना है, उसका रीजन आप जानते ही हैं। हम आपको पहले ही परचेज अकाउंट वाले लेजर में इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई, अगेन आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से गुड्स ही सेलेक्ट करोगे। देन एंटर कीजिए। कर्सर आपका रुका नेम ऑफ आइटम पे। अब आपने आइटम कंप्यूटर है आपके पास में तो आप कंप्यूटर सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पर स्पेस बार दीजिए, लिस्ट में से कंप्यूटर उठाइए,
यहाँ देखिए 50 पीसेस कंप्यूटर आपके स्टॉक में अभी हैं। मैंने मान लीजिए 45 पीसेस सेल कर दिए और हमने एक कंप्यूटर सेल किया सपोज 45,000 का, तो ये हमारा अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। एंटर करेंगे, अगेन सेम कर्सर आइटम के नीचे ही रुकेगा। अगर आप कोई और आइटम सेल कर रहे हो तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमारे केस में हम सिर्फ कंप्यूटर ही सेल कर रहे हैं अभी, तो हम एक और एंटर करके आगे लेजर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज करना है बिल पे, तो आप स्पेस बार दीजिए और यहाँ से सीजीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप चाहें तो परचेज करते समय इनपुट सीजीएसटी के नाम से भी लेजर बना सकते थे और सेल करते समय आप आउटपुट सीजीएसटी के नाम से भी लेजर बना सकते हो। तो आप चाहो दो डिफरेंट लेजर्स ओपन कर सकते हो सीजीएसटी के लिए, बट हमने एक ही लेजर ओपन किया है सीजीएसटी का, उसी को हम परचेज में यूज करेंगे और उसी लेजर को हम लोग सेल्स में भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ से सीजीएसटी का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सीजीएसटी हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। सिमिलरली आप एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करोगे, सेम अमाउंट से आपका एसजीएसटी भी शो हो जाएगा। एंटर करते हुए कर्सर रुकेगा आपका प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स पे। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको जीएसटी में ई वे बिल की डिटेल्स को एंटर करना होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो इनवाइस वैल्यू है वो 1 लाख से ज्यादा है। तो अगेन ये डिटेल्स आपको ई वे बिल के पोर्टल से मिलेंगी। ई वे बिल के पोर्टल पे जाकर आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है और वहां से वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को अभी नो रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जीएसटी की ट्रांजैक्शन टेली प्राइम पर सीख रहे हैं, तो अभी इस ऑप्शन को फिलहाल भी हम नो रख देते हैं। देन एंटर करते हुए बिल डिटेल्स को आप एक्सेप्ट कीजिए और स्क्रीन को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। अब हम लोगों ने सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है और सेल जो होता है वो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है। तो आप सभी को पता है हमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जीएसटीआर 1 में एंटर करनी होती है। तो देखिए टैली ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स को जीएसटीआर 1 में फिल कर देगा। तो हम यहाँ से एस्केप करते हुए अगेन चलते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ से हम लोग आएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स पे, देन यहाँ से आएंगे जीएसटीआर 1 पे। जीएसटीआर 1 पे आप जैसे ही आए आप देखिए यहाँ पर B2B में, क्योंकि जो शुभम कंप्यूटर्स था वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये ट्रांजैक्शन B2B कहलाएगी। आप देखिए यहाँ पर आपको पूरा अमाउंट दिखाई दे रहा है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। फर्दर आप इसमें और डिटेल्स देखना चाहते हो कि B2B में हमने किस पार्टी को सेल किया है, किस डेट को ट्रांजैक्शन किया, तो आप एंटर कीजिए, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। ये देखिए पार्टी का नाम आ रहा है, उसका जीएसटी नंबर आ रहा है, ठीक है। और फर्दर आप एंटर करोगे तो आपको वो डेट भी बता देगा कि किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन की है, एंड स्टिल फर्दर आप एंटर करोगे तो आप एंट्री पर ही पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से जीएसटीआर 1 भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती जाएगी। अब आप एस्केप करके वापस आइए गेटवे ऑफ टेली पर। अब हमने परचेज भी कर दी और हमने सेल भी कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करनी। तो पेमेंट करने से पहले आप पहले बैलेंस शीट पे जाएंगे और यहाँ पर एंटर कीजिए। बैलेंस शीट पे आप देखिए आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 53,100 की लाइबिलिटी दिखाई दे रही है। फर्दर आप एंटर कीजिए और आप देखिए कि ये लाइबिलिटी किसकी है। तो सीजीएसटी में हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड पर 26,550 शो हो रहा है। सिमिलरली एसजीएसटी का भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपने एक ही लेजर बनाया है, लाइक जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सीजीएसटी का ही अकाउंट बनाया है, कोई इनपुट और कोई आउटपुट लेजर नहीं है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, और अगर आपके पास में डेबिट बैलेंस बचा हुआ है तो आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपका अभी आईटीसी का क्रेडिट बचा हुआ है। लेकिन अगर आपने बनाए हैं दो लेजर, लाइक इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, तो फिर आपको आईटीसी के अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जर्नल वाउचर में, ठीक है। तो हमको सिंपली यहां से पेमेंट करनी है 26,500 सीजीएसटी और सेम अमाउंट से एसजीएसटी। एस्केप करेंगे हम लोग और पेमेंट करने के लिए हम लोग चलेंगे वाउचर पे। एंटर कीजिए। पेमेंट की शॉर्टकट होती है F5। अब आपने अप्रैल में ट्रांजेक्शन्स की हैं तो उनकी पेमेंट ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट मंथ करनी होगी, तो हम लोग F2 से डेट चेंज करेंगे। मान लीजिए हम 20 मई को पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट एंटर कर दी। अब आप यहाँ से लेजर को सिलेक्ट करोगे, लाइक मैं पीएनबी से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना बैंक का। तो हमारे केस में यहाँ पर पीएनबी अकाउंट है, तो मैंने पीएनबी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। इस डिटेल को आप एंटर कर दीजिए।
देन उसके बाद CGST का लेजर सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से। देखिए CGST में बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, क्रेडिट बैलेंस है 26,550, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए और आपकी लायबिलिटी CGST की 0 हो चुकी है। सिमिलरली SGST का लेजर भी आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी सेम अमाउंट आप एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए दोनों लेजर्स में से बैलेंस 0 हो चुका, मींस हमने अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दिया। एंटर करके स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट करना। आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो यहाँ से ई फंड ट्रांसफर को आप सेलेक्ट कर लोगे और एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दोगे। तो ये हो गई आपकी पेमेंट भी। अब बैलेंस शीट में आप एक बार देख लीजिए, आपकी लायबिलिटी नील हो गई होगी। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी लायबिलिटी अब कुछ भी नहीं है, मीन्स आपने कर दी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम लोग GST की परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सेल्स के रिलेटेड से ट्रांजैक्शंस किस तरह से टेली प्राइम में कर सकते हैं और लास्ट में उसकी पेमेंट भी हम लोगों ने जानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. Bye bye and take care.